तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं तीन ऐसे फंड्स का जो अभी रिसेंटली थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस चल रही है। तो काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, एक साल में इन फंड्स के रिटर्न्स नहीं आए हैं, तो तीनों में से कौन सा फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, तीनों में से कौन सा फंड कंसिस्टेंट है। हालांकि एक डेढ़ साल में तीनों ही फंड्स में रिटर्न नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हम डिस्कस करेंगे इनमें। तो चलिए एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लॉन्च की, तो टाटा स्मॉल कैप फंड अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है, एचडीएफसी जनवरी 2013 में और कैनरा रोबेको जनवरी 2019 में। तो तीनों में से सबसे पुराना फंड एचडीएफसी का फंड आपको नजर आएगा। टाटा और कैनरा कंपैरेटिवली न्यू फंड यहाँ पर है। तीनों फंड्स की बात करें तो टाटा और कैनरा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इनका बेंचमार्क है, वहीं एचडीएफसी का बीएससी टू स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप यहाँ पर बेंचमार्क है। वहीं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा है 40,000 करोड़ के आसपास, वहीं टाटा स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको का 13,000 करोड़ के आसपास दोनों का यहाँ पर नजर आएगा आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशो भी सबसे ज्यादा एचडीएफसी की है 0.756% के आसपास, कैनरा रोबेको की और टाटा स्मॉल कैप की कंपैरेटिवली आपको कम एक्सपेंस रेशो यहां पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो टाटा स्मॉल कैप में कोई भी पैसा लार्ज कैप में नहीं लग रहा है, मेजरली स्मॉल कैप में, और थोड़ा सा पैसा मिड कैप में लग रहा है। वहीं एचडीएफसी में थोड़ा सा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में और मेजॉरिटी ऑफ पैसा स्मॉल कैप में। वहीं कैनरा में भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको लार्ज कैप और मिड कैप में मिला के 24% पैसा लगभग लगते हुए नजर आएगा। तो तीनों में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के एंगल से देखें तो टाटा स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है और कैनरा रोबेको यहां पर कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये दिखाती है कितना वॉलेटाइल ये फंड्स हैं, तो ये तीनों ही फंड्स लगभग सिमिलर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे कम वॉलेटिलिटी यहाँ पर एचडीएफसी की और सबसे ज्यादा टाटा स्मॉल कैप की यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बेंचमार्क इंडेक्स से तीनों ही फंड्स कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल नजर आएंगे। वहीं शार्प रेशो में भी बात करें तो सबसे अच्छी शार्प रेशो यानी कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न्स कैनरा रोबेको दे रहा है और सबसे खराब टाटा स्मॉल कैप यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। वहीं टर्नओवर रेशो की बात करें तो तीनों ही फंड्स की काफी कम है, 31% के आसपास कैनरा रोबेको की है और 10% के आसपास टाटा स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप दोनों की आपको नजर आएगी। तो तीनों ही फंड्स बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करके चल रहे हैं। पी रेशो जो कि दिखा रही है कि फंड कितने ज्यादा हाई वैल्यू कंपनीज में पैसा लगा रहा है, तो उस मामले में भी टाटा स्मॉल कैप सबसे ज्यादा है 37 के आसपास, सबसे कम पी रेशो यहां पर आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप की नजर आएगी 24 के आसपास और कैनरा रोबेको की 34 के आसपास है। तो तीनों में से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क अभी टाटा स्मॉल कैप फंड में ही आपको नजर आएगा, सबसे कम एचडीएफसी में, और तीनों में से मीडियम रिस्क यहां पर कैनरा रोबेको लेते हुए यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो देखिए सेक्टर एलोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग में सबसे ज्यादा 14% पैसा टाटा स्मॉल कैप में है, जो कि कंपैरेटिवली एक रिस्की सिक्लिकल नेचर का सेक्टर माना जाता है। वहीं एचडीएफसी में आपको स्टैंडर्ड सेक्टर देखने को मिलेंगे, सर्विस, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड सेक्टर, और सिमिलर सेक्टर आपको कैनरा रोबेको में भी देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल, सर्विस, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड सेक्टर। तो यहां पर भी सेक्टर वाइज भी देखते हैं तो कंपैरेटिवली टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब कंपनीज की बात करें तो यहां पर आपको टाटा स्मॉल कैप में कंपनीज जो दिखेंगी वो भी थोड़ी सी ज्यादा रिस्कियर दिखेंगी। यहां पर आपको टॉप 10 में कार्ड ट्रेड दिख जाएगा, सेलो वर्ल्ड दिख जाएगा, यहां पर आपको उषा मार्टिन, किर्लोस्कर जैसी कंपनीज दिखेंगी जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्की कंपनीज आप मान सकते हैं। वहीं अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी नोन कंपनीज, अपार इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, फोर्टिस, किम्स जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रिस्क है। वहीं कैनरा रोबेको में आपको भी आपको कुछ नोन कंपनीज दिख जाएंगी, लेकिन हाई रिस्क लेने वाली जी हो गया, इटर्नल, आरबीएल बैंक, ये थोड़ा सा ज्यादा हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज नजर आती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप इन तीनों में से किसी दो फंड्स को अपने फंड में लेना चाहते हैं
तो टाटा स्मॉल कैप में टोटल 61 कंपनीज हैं, जिसमें से 10 कंपनी एचडीएफसी और 4 कंपनी कैनरा रोबेको के साथ कॉमन है। तो टाटा स्मॉल कैप का एचडीएफसी या कैनरा रोबेको के साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सिमिलरली एचडीएफसी में देखेंगे तो 83 कंपनी है, 10 कंपनी जिसमें टाटा के साथ और कैनरा के साथ लगभग 14 कंपनीज कॉमन है। तो तीनों ही फंड्स में अगर आप ओवरऑल देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, किन्हीं भी दो फंड्स का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अगर आप दो में इन फंड्स में से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है रिटर्न्स की। तो देखिए अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स पे बात करें तो तीनों ही फंड में एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं रही है। टाटा स्मॉल कैप में नेगेटिव 7-8% की रिटर्न है, एचडीएफसी में नेगेटिव 2% की रिटर्न है और कैनरा रोबेको में 1% के आसपास की रिटर्न है। 3 साल में देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कैनरा रोबेको की रही है। 5 साल में तीनों ही फंड सिमिलर हैं और 7 ईयर्स में देखते हैं तो उसमें कैनरा रोबेको तीनों में से सबसे अच्छा फंड यहां पर नजर आता है 24% की रिटर्न्स के साथ, और सबसे कम रिटर्न 7 साल में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने यहां पर दी है। सेकंड नंबर पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने 23% के आसपास की रिटर्न दी है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखिए तो देखिए पिछले 2 साल तीनों ही फंड्स के खराब रहे हैं। 2026 में फिर भी टाटा स्मॉल कैप ने 2-3% की रिटर्न है, 2025 काफी खराब था, इसका नेगेटिव 11% की रिटर्न थी। एचडीएफसी में 2% 1% की रिटर्न थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम है, थोड़ा सा नेगेटिविटी कम होती है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर नजर आती है एचडीएफसी स्मॉल कैप में। और कैनरा रोबेको में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो टाटा स्मॉल कैप से बेटर नजर आती है। तो जो फंड जितना ज्यादा रिस्क ले रहा है उतनी ज्यादा वहां पर यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। उससे पहले 2024 और 26 और 23 दोनों ही साल काफी अच्छे रहे थे टाटा स्मॉल कैप के लिए, एचडीएफसी के लिए भी अच्छे थे और इन सारे ही फंड्स के लिए यहाँ पर अच्छे थे। लेकिन वॉलेटिलिटी की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल और डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम वाला फंड यहाँ पर नजर आता है। एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो सिमिलर रिटर्न्स आपको तीनों फंड्स में नजर आएगी। 5 साल में तीनों ही फंड्स ने 14% के आसपास की रिटर्न दी है। 3 साल में सबसे अच्छी रिटर्न कैनरा रोबेको ने दी है और 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड यहाँ पर आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्विकली अगर हम समराइज कर देते हैं इसको, इन सब चीज़ों को, तो देखिए वॉलेटिलिटी में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल फंड यहाँ पर आपको टाटा स्मॉल कैप नजर आएगा। यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम है, रिस्क के मामले में भी तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क टाटा स्मॉल कैप फंड ले रहा है और सबसे कम रिस्क एचडीएफसी ले रहा है और कैनरा रोबेको मीडियम रिस्क ले रहा है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे अच्छी आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप की नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव 10-11% की कहीं पर भी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली। कम रिटर्न्स है 2-4%, 1% की, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिली है। टाटा स्मॉल कैप वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में कम पैसा लगाता है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है। वहीं कैनरा रोबेको थोड़ा सा ब्लेंड करके चल रहा है। वहीं अगर हम एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड ये ज्यादा नजर आता है। तो तीनों में से देखिए अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई वॉलेटाइल फंड ढूंढ रहे हैं तो टाटा स्मॉल कैप है। अगर आप लो रिस्क लो रिटर्न वाला फंड ढूंढ रहे हैं तो इन तीनों में से एचडीएफसी स्मॉल कैप है। और कैनरा रोबेको अभी भी मीडियम रिस्क ले रहा है और रिटर्न्स जो है उसकी वो तीनों में से सबसे अच्छी लॉन्गर टर्म में रही है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, तो उम्मीद है आपको हेल्प रहेगी इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप इन तीनों में से किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।